नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सेल बायोलॉजी यानी द यूनिट ऑफ लाइफ का 12th लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर यानी 11th लेक्चर में हम लोगों ने सेल वॉल का कुछ इंट्रोडक्शंस किया था। सेल वॉल क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। सेल वॉल का स्ट्रक्चर बच्चों, अगर सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो मेनली 3 तरह के स्ट्रक्चर से बना होता है। कौन कौन? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शियरी वॉल। इसके अलावा और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेमेला। तो इन सारे स्ट्रक्चर को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से बताएंगे। तो ध्यान से बच्चों कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए तो और समझिए अच्छे से। तो बच्चों आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ है क्या बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्लांट सेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्लांट सेल वॉल मतलब, टिपिकल प्लांट सेल वॉल मतलब क्या? टिपिकल मतलब होता है परिपूर्ण, यानी जिसमें सारा कुछ मेनली प्रेजेंट होगा। जैसे कि वह सेल वॉल, यहाँ के कहने का मतलब प्लांट का वह सेल वॉल जिसमें सारे स्ट्रक्चर हों, उसी को हम बोलते हैं टिपिकल। तो हम एक टिपिकल प्लांट सेल वॉल लेते हैं, उसमें जब स्ट्रक्चर देखे हैं तो वो बना होता है, इसलिए मैंने लिखा कंसिस्ट ऑफ। किससे किससे बना होता है? तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी वॉल, तब आएंगे हम लोग सेकेंडरी वॉल, तब टर्शियरी वॉल, तब मिडिल लेमेला। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी वॉल। ए नंबर करके मैंने लिखा है। कहा जाता है बच्चों कि प्राइमरी वॉल सिर्फ और सिर्फ किस तरह के सेल के सेल वॉल में रहता है? तो कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल के सेल वॉल में रहेगा, यंग प्लांट के सेल के सेल वॉल में रहेगा, पेरेंचाइमेटस सेल के सेल वॉल में रहेगा। यानी कि हर तरह के प्लांट के सेल वॉल में नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस तरह के सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा? मेरे सेल वॉल का ही एक स्ट्रक्चर है, लेकिन हर तरह के सेल वॉल में ये प्राइमरी वॉल नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा दिया है। तो सिर्फ किस में रहेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक एक तरह का टिश्यू है जो कि हम आगे जब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये टिश्यू के बारे में बताएंगे। तो कहा जाता है ये जब ये टिश्यू है तो ये भी टिश्यू है तो सेल से बना होगा ना, तो सेल होगा तो उसके वाल होगा, सेल वाल होगा। तो वहाँ पे जो सेल वाल होगा उसके सेल वाल में प्राइमरी वाल होगा। यंग प्लांट जो बच्चा वाला प्लांट्स होता है उसके सेल वाल में ये प्राइमरी वाल होगा। पेरेंचाइमा, तो पेरेंचाइमा भी एक तरह का टिश्यू है, उसको भी पढ़ेंगे हम। तो उसके सेल में भी प्राइमरी वाल होता है, उसके सेल वाल के में प्राइमरी वाल होता है, इसीलिए वैसे सेल को हम बोलते हैं पेरेंचाइमेटस सेल। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब हर तरह के सेल वाल में प्राइमरी वाल नहीं होता है, सिर्फ यही 3-4 गिने चुने सेल वाल में प्राइमरी वाल होता है। बच्चों दूसरा लाइन में मैंने लिखा है कि सेल वाल का स्ट्रक्चर, सेल वाल के स्ट्रक्चर में साइटोकाइनेसिस के दौरान ही, साइटोकाइनेसिस मतलब जब प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म का निर्माण होता है, जब साइटोप्लाज्म बन रहा होता है उसी वक्त प्राइमरी वाल फॉर्म हो जाता है। इसी वजह से लिखा फर्स्ट सेल वाल स्ट्रक्चर। इसका मतलब प्राइमरी वाल सेल वाल का पहला स्ट्रक्चर है जो कि कब फॉर्म हो जाता है? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब फॉर्मेशन। जब साइटोकाइनेसिस होता है यानी साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है उसी वक्त सेल वाल का पहला स्ट्रक्चर यानी प्राइमरी वाल का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चों प्राइमरी वाल एक ही लेयर से बना होता है, इसलिए मैंने लिखा है सिंगल लेयर्ड, एक ही लेयर से बना होता है। जैसे सेकेंडरी
वाल को देखिएगा अगर, तो उसमें 3 या 3 से ज़्यादा लेयर से बना होता है, लेकिन प्राइमरी वाल सिंगल लेयर से बना होता है। इसमें ग्रोथ भी होता है, तो ये इसमें ग्रोथिंग करने की क्षमता भी होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ करने की क्षमता है। लेकिन ये किस तरह से ग्रोथ करता है, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इंटरसेप्शन। क्या बच्चों? इंटरसेप्शन। ये इंटरसेप्शन क्या होता है? कहा जाता है कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ये कोई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ भर दीजिए, अंदर में भरा 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 भरा, और भरते इसके अंदर में डिपोजिशन के वजह से कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ग्रोथ करके फैल गया। ग्रोथ करके जैसे ही फैल, यानी इसमें ग्रोथ शो हुआ ना, तो ग्रोथ कैसे शो हुआ, अंदर में ही किसी चीज़ का डिपोजिशन हो के तब जाके ग्रोथ हुआ है इसका। तो ऐसे ग्रोथिंग को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। जैसे कि मैंने नीचे डायग्राम दिखा दिया है, देखिए ये कितना, ये वाला लाइन, ये वाला देखिए, इस वाले देखिएगा तो ये बहुत थोड़ा पतला है। इसके अंदर देखिए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ साथ ये जो हमने इस तरह से बनाया है, इस तरह से बनाया है, ये क्या है, एक तरह का सेलुलोज का बना हुआ मैक्रोफैब्रिल है। तो इसका मतलब प्राइमरी वाल जो होता है ये क्या है, एक तरह का प्राइमरी वाल है। ठीक है, तो प्राइमरी वाल के अंदर किस तरह का कंपोनेंट होता है, तो एक तो मैट्रिक्स होता है, ये जो मैंने ब्लू ब्लू कलर से बनाया है ये एक तरह का मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स जो होता है वाटर, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, इस तरह के कंपोनेंट से बना होता है। और ये जो वाइट कलर का जो फाइबर के समान देख रहे हैं, ये एक तरह का मैक्रोफैब्रिल है जो कि सेलुलोज का बना होता है। क्लियर बच्चों? तो अब ये देखिए कितना पतला है। अब इसमें देखिए अंदर में ही केमिकल चीज़ों का डिपोजिशन होता होता गया, तो ये देखिए थोड़ा ग्रोथ हुआ, थोड़ा फैल गया, ग्रोथिंग। और फिर जब डिपोजिशन होगा होगा तो और ज़्यादा देखिए कितना बड़ा फैल गया, एक तो लंबा भी हो गया और थोड़ा चौड़ा भी हो गया। यही है प्राइमरी वाल। इसका मतलब प्राइमरी वाल किस तरह का ग्रोथ शो करता है, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, सॉरी बच्चों, इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन मतलब समझ गए, यानी कोई भी चीज़ अगर अंदर में ही, बॉडी के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर ही डिपोजिशन होके तब अगर ग्रोथ शो करता है, तो ऐसे ग्रोथ को हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम के साथ मैंने बता दिया है यहाँ पे कि इसमें जो ये जो बिंदा 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 मैंने बनाया है, ये बिंदा बिंदा कुछ और नहीं बल्कि ये मैट्रिक्स है, जो कि किस चीज़ से, ये जो मैट्रिक्स होता है कितने चीज़ों से बना होता है, उस मैट्रिक्स में वाटर होता है, हेमीसेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, प्रोटीन होता है। ये 4 तरह के केमिकल कंपोनेंट से प्राइमरी वाल का मैट्रिक्स बना होता है। और इसमें जो ये रेड कलर का फाइबर सामान देख रहे हैं, ये एक तरह का क्या है, मैक्रोफैब्रिल है। किस तरह का मैक्रोफैब्रिल? सेलुलोज का बना हुआ मैक्रोफैब्रिल, इसीलिए मैंने इसको लिखा है सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल। तो इसका मतलब समझ गए बच्चों प्राइमरी वाल। तो उम्मीद करते हैं प्राइमरी वाल की सारी बात को समझ गए होंगे कि प्राइमरी वाल जो कि कहाँ पे होता है। इसका मतलब हर तरह के सेल वाल में प्राइमरी वाल, भले ही सेल वाल प्राइमरी वाल से भी बना होता है, लेकिन हर तरह के सेल वाल में नहीं होता है। कुछ कुछ जैसे मैंने अभी लिखा दिया, मेरिस्टेमेटिक सेल, यंग प्लांट सेल, पेरेन्काइमेटस सेल, इसमें। और कहा जाता है सेल वाल का ये पहला स्ट्रक्चर है जो किस वक्त बन जाता है, जब सेल का साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है, उसी टाइम ये प्राइमरी वाल बन जाता है। और ये सिंगल लेयर होता है और ये ग्रोथिंग शो करता है, इसमें ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होता है। और किस तरह का ग्रोथ शो करता है, इंटरसेप्शन। और ये हमने डायग्राम के साथ इंटरसेप्शन की सारी बातें बता दिया। क्लियर बच्चों? अब हम अगले स्लाइड पे जाते हैं। कहा जाता है कि प्राइमरी वाल में ये 2 कंपोनेंट्स होता है, एक तो सेलुलोज, अभी बताया ना मैंने, सेलुलोज होता है और वाटर भी होता है, मतलब हाइड्रेशन होता है। कहा जाता है सेलुलोज का मात्रा यानी सेलुलोज का अमाउंट 20% होता है, तो हाइड्रेशन का अमाउंट 60% होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है। सेलुलोज कितना अमाउंट में पाया जाता है, 20%, तो वहीं पे हाइड्रेशन का अमाउंट 60% होता है। बच्चों जैसे सेल क्या होता है, मैच्योर होता है,
जैसे कि ये सेल है, इस सेल से एक सेल बना, तो ये छोटा सेल है, अभी अभी बना ही है। तो इस सेल में, ये वाले सेल में जो कि इमेच्योर सेल है, यहाँ पे प्राइमरी वाल, इसके जो ऊपर में जो सेल वाल होगा, इसके सेल में प्राइमरी वाल होगा। लेकिन यही सेल जब मैच्योर हो जाएगा, ये देखिए ये वाला मैच्योर है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो जैसे ही मैच्योर होगा ये प्राइमरी वाल डिमिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है इस वाले लाइन में, ग्रेजुअली डिमिनिश एज सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा, बड़ा होगा, तैसे ही क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाल सेल वाल से डिमिनिश हो जाएगा। क्लियर? देखिए बच्चों, इसमें जो सेलुलोस मैक्रोफैब्रिल होता है वो लूजली पैक्ड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया था ना, कि यहाँ पे देखिए ये जो मैंने इस डायग्राम में बताया है, ये जो ऐसे है, ये जो डायग्राम में मैंने बताया है, तो ये क्या है, सेलुलोस मैक्रोफैब्रिल है ना। तो ये सेलुलोस मैक्रोफैब्रिल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, ये क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लूजली पैक्ड होता है। और ये लूजली पैक्ड होता है, इसी वजह से ये नेटवर्क की तरह रहता है। नेटवर्क मतलब जाल के समान वहाँ पे बिछा हुआ रहता है प्राइमरी वाल के अंदर। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है, मैं सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल्स आर लूजली पैक्ड टू फॉर्म नेटवर्क, जो नेटवर्क का निर्माण करता है। क्लियर हुआ? अगला हम जाते हैं सेकेंडरी वाल में आते हैं बच्चों। ये देखिए सेकेंडरी वाल बच्चों, हम जैसे कि अभी बताए थे कि मैच्योर सेल होते ही, सेल जैसे ही मैच्योर होता है प्राइमरी वाल डिमिनिश खत्म हो जाता है। यानी कि मैच्योर सेल में प्राइमरी वाल नहीं होता होगा, जी हाँ नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी वाल मैच्योर सेल में ही प्रेजेंट होता है। ये इमेच्योर सेल में सेकेंडरी वाल का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, प्रेजेंट ओनली इन मैच्योर सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ मैच्योर प्लांट सेल में ही होता है। जैसे कि प्राइमरी वाल सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन सेकेंडरी वाल जो होता है ये एक तरह का मल्टी लेयर्ड होता है। और उस मल्टी लेयर, प्रत्येक लेयर को डिनोट करते हैं S1, S2, S3, S4 वगैरह वगैरह वगैरह। मेनली 3 ही लेयर होता है, और भी अगर किसी किसी सेल में 3 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन कॉमन है ज़्यादातर जो है 3 ही लेयर होता है। क्लियर? तो लगभग जो है मल्टी लेयर मतलब एटलीस्ट 3 ही लेयर होता है, 3 लेयर, लगभग 3 ही लेयर होता है। ठीक है, बोलता है सेकेंडरी वाल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वाल के बीचों बीच में होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में मैंने ये जो बनाया है ये एक तरह का सेल है। क्या है बच्चों? सेल है। सेल में देखिए सबसे ऊपरी वाला जो लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, उसको मैंने बोला है क्या, प्राइमरी वाल। ठीक है, और सबसे अंदर में जो ये व्हाइट कलर का बनाया है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्राइमरी वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में देखिए 3 गो लेयर बनाया है एक ही कलर का, तो वो तीनों लेयर मिलाकर हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाल। और हम जानते हैं कि सेकेंडरी वाल में कितना लेयर, 3 लेयर, जिसको डिनोट किए हैं S1, S2, S3 से। क्लियर? तो ये 3 तरह का लेयर होता है सेकेंडरी वाल। इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्राइमरी वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है कौन बच्चों, सेकेंडरी वाल। इसीलिए मैंने इस लाइन में लिखा है कि लाइज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वाल। PM मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अगले लाइन में मैंने लिखा है आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनर टू प्राइमरी वाल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है व्हाइट कलर का, उससे बाहर, और ये जो सबसे ऊपर वाला है वो एक क्या है, प्राइमरी वाल है, उसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सेकेंडरी वाल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और प्राइमरी वाल के इनर यानी अंदर होता है कौन, सेकेंडरी वाल। ये भी ग्रोथ शो करता है, इसमें भी ग्रोथ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ होता है किस तरह का होता है, एपोजिशन और इंटरसेप्शन, यानी दोनों तरह का ग्रोथ शो करता है।
इंटरसेप्शन मतलब कोई भी चीज़, अभी मैंने बताया इंटरसेप्शन मतलब कोई भी चीज़ अगर अंदर में ही जमा हो के तब अगर ग्रोथ होता है तो ऐसे ग्रोथ को हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। लेकिन कोई स्ट्रक्चर है उसके बाहर में, ये देखिए बाहर में ही मान लेते हैं ये केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है और बाहर के ही तरफ ग्रोथ हो रहा है। ये देखिए बाहर की तरफ ग्रोथ हो रहा है, बाहर की तरफ ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अगर इस तरह से ग्रोथ शो होगा मान लेते हैं तो वैसे ही ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एपोजिशन या फिर एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। एक्सक्रीशन नहीं बच्चों, एसरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसरेशन। अपोजिशन को ही एसरेशन बोलते हैं, इसी वजह से एसरेशन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो इसका मतलब सेकेंडरी वाल में कितने तरह का ग्रोथ शो होता है, दो तरह का, लेकिन प्राइमरी वाल में एक ही, कौन, इंटरसेप्शन। लेकिन सेकेंडरी वाल में दो तरह का ग्रोथ, अपोजिशन भी इंटरसेप्शन में भी, यानी अंदर में ही डिपोजिशन होके ग्रोथ होता है और साथ ही साथ बाहर में भी किसी केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन होके ग्रोथ होता है। यानी ये दो तरह का ग्रोथ शो करता है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, सेकेंडरी वाल में जो है सेलुलोज और हाइड्रेशन दोनों होता है, यानी वाटर भी होता है। लेकिन सेकेंडरी वाल में सेलुलोज का अमाउंट 20 से 50% यानी 20 से 50% ही होता है। लेकिन बच्चों आपने देखा था कि प्राइमरी वाल में 20% होता है, लेकिन यहाँ पे 20 से 50% तक सेलुलोज होता है सेकेंडरी वाल में। और हाइड्रेशन का अमाउंट 30 to 40% होता है, लेकिन प्राइमरी वाल में आपने देखा था 60% होता है। ठीक है, यानी हाइड्रेशन का अमाउंट सेकेंडरी वाल में थोड़ा कम होता है, लेकिन सेलुलोज का अमाउंट जो होता है प्राइमरी वाल के तुलना में भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी वाल की तुलना में सेकेंडरी वाल में सेलुलोज का अमाउंट ज़्यादा लेकिन हाइड्रेशन का अमाउंट कम। तो ये अमाउंट को आप जो है इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल्स जो होता है, सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल यहाँ भी पाया जाता है। जैसे प्राइमरी वाल में सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल था लेकिन वहाँ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, लूजली पैक्ड था, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए बताया है, देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों, सेकेंडरी वाल का। देखिए ये सेकेंडरी वाल का स्ट्रक्चर है। तो कुल मिला के 3 लेयर होता है, S1 S2 S3, ये 3 लेयर होता है सेकेंडरी वाल में। लेकिन तीनों लेयर के अंदर देखिए तो बच्चों यहाँ पे क्या है, तीनों लेयर के स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा अगर तो आपको यहाँ पे ये जो है ये मैट्रिक्स है। क्या बच्चों, यहाँ पे जो ये जो बिंदा बिंदा मैंने दिखाया है वो एक मैट्रिक्स है, और इसमें से जो ये लाइनिंग करके दिखाया है ये एक तरह का क्या है, सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल है। लेकिन यहाँ पे एक अलग बात है कि यहाँ पे जो सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल है ये पैरेलल है। पैरेलल तो है ही, लेकिन अगर S1 में देखिएगा तो वहाँ भी पैरेलल है लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे नीचे है। लेकिन S2 में देखिएगा तो वहाँ पे उसका डायरेक्शन ऊपर है लेकिन पैरेलल है। लेकिन S3 में भी देखिएगा वहाँ भी पैरेलल है लेकिन उसका डायरेक्शन दूसरे तरफ है। इसका मतलब हर लेयर में सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल पैरेलल तो होता है लेकिन सबका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। किसी का ऊपर की तरफ पैरेलल होगा तो किसी का नीचे की तरफ पैरेलल होगा। तो यानी कि सबका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है डिफरेंट लेयर में। और इसमें जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, इसका मैट्रिक्स किस चीज़ों से बना होता है, वाटर से, हेमीसेलुलोज से, प्रोटीन से, पैक्टिन से। यानी कि प्राइमरी वाल का भी मैट्रिक्स इन्हीं चीज़ों से बना था और सेकेंडरी वाल का भी मैट्रिक्स इन्हीं चीज़ों से बना होता है। लेकिन अंतर सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसका सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल पैरेलल होता है, वहाँ पे नेटवर्क लाइक में रहता है, जाल के समान होता है, यहाँ पे पैरेलल होता है। और हर लेयर में सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। क्लियर बच्चों, यही वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों कि सेलुलोज मैक्रोफैब्रिल्स आर पैरेलल एंड देयर ओरिएंटेशन, इसका जो ओरिएंटेशन होता है इज डिफरेंट इन डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर में अलग अलग ओरिएंटेशन शो करता है। ठीक है, हाँ।
कहा जाता है सेकेंडरी वाल शोज करता है किस तरह का डिपोजिशन, क्या कौन सा केमिकल डिपोजिशन होता है वहाँ पे। क्यूटीन एक तरह का केमिकल कंपोनेंट है, सुबेरीन, लिग्नाइन और भी इस तरह का ढेर सारा केमिकल का डिपोजिशन होता है कहाँ पे, सेकेंडरी वाल में। क्लियर बच्चों। तो ये था आपका सेकेंडरी वाल सेल वाल का दूसरा लेयर, या ठीक है, जिसमें 3 तरह का लेयर्ड मेनली होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैच्योर प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि प्राइमरी वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीचों बीच होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखें बच्चों टर्शियरी वाल। ठीक है, देखिए बच्चों टर्शियरी वाल कोई अलग से कोई वाल नहीं है, सेकेंडरी वाल का ही एक पार्ट है। कौन, टर्शियरी वाल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चा नहीं समझ पाता है कि टर्शियरी वाल कोई अलग से कोई एक लेयर या वाल नहीं है सेल वाल का, सेकेंडरी वाल में ही थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो उसी मॉडिफाइड सेकेंडरी वाल को ही हम बोलते हैं टर्शियरी वाल। जैसे कि फिगर में देखिए बच्चों, फिगर में जब देखिएगा तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने जो ये जो लेयर बनाया है एक तरह का सेकेंडरी वाल है। ये जो वाल है जिसमें अब हम जानते हैं सेकेंडरी वाल में कितना लेयर, 3 लेयर, S1 S2 S3 है ना। तो इसका मतलब ये S1 S2 S3 है। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे लगता है कोई गलती कर दिया है। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया था, इसलिए मैंने ठीक कर दिया है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे S3 की जगह S1 लिख दिया था, और यहाँ S1 की जगह S3 लिख दिया था, तो यहाँ पे मैं मिस्टेक थोड़ा कर दिया था, सॉरी बच्चों, पर मैंने अब ठीक कर दिया है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो टर्शियरी वाल है, तो टर्शियरी वाल मैंने अभी बोला ना कि टर्शियरी वाल जो होता है वो सेकेंडरी लेयर का ही एक पार्ट है। सेकेंडरी वाल में ही मॉडिफाइड हो जाता है एक लेयर में, जिसको हम सेकेंडरी वाल कहते हैं। लेकिन ये टर्शियरी वाल कोई अलग से कोई वाल नहीं है सेल वाल का। कैसे नहीं है, देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो मैंने लेयर बनाया, ये वाला जो पूरे लेयर मैंने बनाया यहाँ से यहाँ तक जो लेयर बनाया है, ये जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्चुअली में कौन सा लेयर है बच्चों, कौन सा लेयर है। देखिए ये एक तरह का सेकेंडरी लेयर है, यानी सेकेंडरी वाल है। और सेकेंडरी वाल में हम लोग जानते हैं कि कितने तरह का लेयर होता है, 3 तरह का। कौन कौन, S1 S2 S3। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ जो लेयर होता है सेकेंडरी वाल का, वो कौन होता है, S3 होता है। तो S3 जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक में कौन सा लेयर है, S3 लेयर ही है ना। तो वही S3 वाले लेयर में क्या होता है कि अलग कोई अलग तरह का केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है। कौन सा लेयर में, सेकेंडरी वाल का तीसरे वाला, यानी S3 वाला लेयर में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसी लेयर में कोई अलग तरह का कंपोनेंट्स का डिपोजिशन हो गया है। देखिए S1 में देखिए, S2 में देखिए, S3 में देखिए, तीनों में आपको अंतर लगेगा। S3 में देखिए मैंने बड़ा बड़ा बिंदा बिंदा करके लिखा है, बनाया है, लेकिन S2 S3 में नहीं बनाया है। यही वो बड़ा बड़ा बिंदा है जो एक तरह का अलग तरह का केमिकल सब्सटेंस है जिसका डिपोजिशन हो गया है। और जानते हैं ये जो बड़ा बड़ा बिंदा है, ये अलग तरह का कंपोनेंट कौन है, आप लोग जानते हैं बच्चों कि आखिर वो है कौन। ये अलग तरह का कंपोनेंट, ये जैलन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैलन, जो कि मैंने ऊपर में करके लिखा है। तो ये जो बड़ा बड़ा बिंदा है एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम जैलन बोलते हैं, जो कि सेकेंडरी वाल के S3 लेयर में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ होता है, वहाँ उस लेयर में इस जैलन का डिपोजिशन के वजह से इस वाले यानी S3 वाले लेयर को ही हम क्या कहते हैं, टर्शियरी वाल। क्या बोलते हैं, टर्शियरी वाल। इसलिए मैंने अभी बोला था ना, तो टर्शियरी वाल कोई अलग नहीं होता है, कोई अलग से वाल नहीं है, ये सेकेंडरी वाल का मॉडिफाइड वाल है। सेकेंडरी वाल के एक लेयर में मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसी मॉडिफाइड लेयर को ही हम टर्शियरी वाल बोलते हैं। टर्शियरी
वाल कैसे बनता है? बाय द डिपोजिशन ऑफ जाइलन। क्लियर? तो ये बात इसीलिए मैंने अब पढ़ी, अब मजा आएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टिंक्ट इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल का सबसे अंदर वाला लेयर यानी S3, उसी को हम टर्सरी वाल बोलते हैं। क्यों ये सेकेंडरी वाल आखिर टर्सरी वाल में बन जाता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ जैलन। जैलन के डिपोजिशन के वजह से कहा जाता है ये टर्सरी वाल कहाँ प्रेजेंट होता है? कहा जाता है जिम्नोस्पर्म एक तरह का प्लांट है, उसके वुड में लकड़ी में जो टेंशन वुड होता है उसी में प्रेजेंट होता है कौन? टर्सरी वाल। ठीक है, टेंशन वुड मतलब वह लकड़ी जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है, टेंशन प्रोवाइड करता है, उसी को हम बोलते हैं टेंशन वुड। तो जिम्नोस्पर्म के वुड में जो कि टेंशन प्रोवाइड करता है वहाँ पे टर्सरी वाल होता है। तो सही कॉन्सेप्ट समझे बच्चों कि टर्सरी वाल एक्चुअली में होता क्या? ये सेकेंडरी वाल का ही मॉडिफाइड लेयर है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ जो वाला लेयर होता है यानी S3, वहाँ पे जैलन डिपोजिशन की वजह से बनता है, उसी को हम टर्सरी वाल बोलते हैं। क्लियर? बोलता है नोट में मैंने लिखाया है कि ये भी डेवलपमेंट शो करता है, इसमें भी ग्रोथ होता है। तो कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ सेल वाल। सेल वाल का जो डेवलपमेंट होता है, टर्सरी वाल नहीं, पूरे सेल वाल, वो सेंट्रीपिटल होता है। क्लियर बच्चों? सेंट्रीपिटल मतलब क्या? सेंट्रीपिटल मतलब होता है जब आप अंदर से बढ़ते बढ़ते बाहर तक जाते हैं, यानी अंदर में डिपॉजिट होते 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 बाहर की तरफ जाते हैं। मान लेते हैं ये वाल है, इसके ऊपर में 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 डिपॉजिट होते गया और ग्रोथ होते जा रहा होते जा रहा होते जा रहा है। तो इस तरह से अगर ग्रोथ शो होता है, अंदर में डिपॉजिट, अंदर से बाहर की तरफ अगर ग्रोथ शो होता है या डेवलपमेंट होता है, वैसे ही डेवलपमेंट को सेंट्रीपिटल। तो सेल वाल का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? सेंट्रीपिटल। क्लियर बच्चों? सेल वाल में मैट्रिक्स होता है जो बना होता है वाटर से, हेमिसेलुलोज से, पैक्टिन से और प्रोटीन से। ये 4 प्रकार के केमिकल सब्सटेंस से सेल वाल का मैट्रिक्स बना होता है। यहीं से हो गया सेल वाल की तीनों स्ट्रक्चर समाप्त। क्लियर बच्चों? अब अगला है मिडिल लेमला। क्या है बच्चों? मिडिल लेमला। लेकिन उससे पहले सेल वाल का फंक्शन पढ़ लीजिए बच्चों। तो देखिए पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो क्या फंक्शन है? सेल वाल जो कि शेप प्रोवाइड करता है सेल को, सेल का जो फिक्स शेप होता है वो किसके वजह से? इसी सेल वाल के वजह से। सेल वाल थोड़ा कड़ा होता है ना, इसी वजह से, चूंकि कड़ा होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग होता है, वो थोड़ा थिक होता है, इसी वजह से क्या होता है? सेल को शेप प्रोवाइड करता है। एक्ट एट बैरियर कहा जाता है, ये एक तरह का बैरियर की तरह काम करता है। किसके बैरियर का? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स अंदर ना चले जाए या अंदर से बड़ा बाहर ना चले जाए, इसके बैरियर की तरह काम करता है कौन? सेल वाल। ठीक है। उसके बाद हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी दो, अगर मान ये सेल है और ये सेल है तो दोनों को मिलाने वाला कौन होता है बीच में? यही सेल वाल होता है। तो सेल सेल के इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। दूसरा, सेल वाल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है सेल को। किस तरह का प्रोटेक्शन? 2 तरह का प्रोटेक्शन। एक तो मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, अगर मान लेते हैं उठा के मुक्का मार दीजिएगा प्लांट में तो आप ही को चोट लग जाएगा, इतना कड़ा होता है। तो क्यों कड़ा होता है? यही सेल वाल चूंकि प्रेजेंट होता है इसी वजह से। तो अंदर में चोट नहीं है, लेकिन हम लोग को मार दिया जाए तो हमारे अंदर सेल तक को चोट लगेगा, सेल भी मर जाएगा। लेकिन प्लांट में सेल का अंदर तक चोट नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में बहुत मोटा लेयर है जिसको हम सेल वाल बोलते हैं। तो मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। उसको अगर मुक्का या किसी चीज़ से मार दीजिएगा तो उसको चोट नहीं लगेगा, सेल को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर सेल वाल है। तो ये मैकेनिकल इंजरी से प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है। उसी तरह किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो उस चीज़ से भी ये प्रोटेक्शन करता है। इन्फेक्शन जैसे कि इन्फेक्शन कौन फैलाता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब की वजह से इन्फेक्शन होता है।
तो इन ना वायरस को आने देगा, ना बैक्टीरिया को आने देता है जल्दी, ना फंगी को आने देता लगने देता है जल्दी। तो इस तरह के इन्फेक्शन से प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन करता है। क्लियर? प्रोवाइड नहीं, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, अगला अब आते हैं हम लोग किसमें बच्चों? मिडिल लैमेला में। किसमें? मिडिल लैमेला। ये देखिए मिडिल लैमेला है। देखिए बच्चों, ये मिडिल लैमेला को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस डायग्राम को पहले जानते हैं। देखिए मैंने ये दो सेल बनाया है, सेल ए है और इसका नाम सेल बी है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सेल का जो सबसे ऊपरी वाला लेयर देख रहे हैं, ये वाला लेयर, ये क्या है? प्राइमरी वाल है। और उसके अंदर थोड़ा मोटा लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाल है। और टर्सरी वाल कहाँ गया? टर्सरी वाल उसी सेकेंडरी वाल के अंदर होगा, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अंदर सबसे अंदर वाला पार्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया है। और इसमें सबसे अंदर में जो है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी वाल है, सबसे बाहर वाला जो प्राइमरी वाल है, इस सेल में भी ये प्राइमरी वाल हो गया, ये सेकेंडरी वाल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब ये देखिए, ये वाला सेल देखिए और ये वाला सेल देखिए। इस वाले सेल का पहला वाला जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है या बाउंड्री है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाल। इस वाले भी सेल का भी बताइए, ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है या बाउंड्री है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाल। इस दोनों प्राइमरी वाल को एक दूसरे से जोड़ेगा, एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन करवाएगा। कौन? ये वाइट कलर का जो मैंने डंडा बनाया है, जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। यानी मिडिल लैमेला एक तरह का क्या है? लेयर है, एक तरह का मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो कि सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाने में मदद करता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो सेल के बीच में रहता है कौन? मिडिल लैमेला। ठीक है, दो सेल के प्राइमरी वाल के बीच, इस सेल का ये प्राइमरी वाल, इस सेल का ये प्राइमरी, दो सेल के प्राइमरी वाल के बीच में होता है कौन? मिडिल लैमेला। क्लियर बच्चों? तो इस अब इरेज कर देता हूं मैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, फिर पिछले लेक्चर में जाते हैं हम लोग, लेक्चर बोलते हैं, स्लाइड में जाते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट होल्ड्स, या होल्ड्स को ही बोलते हैं ग्लोज टू एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, दो बगल वाले सेल्स को होल्ड करने में, पकड़ने में मदद करता है। यानी कि मिडिल लैमेला एक तरह का सीमेंटिंग के तरह काम करता है ना। जैसे कि दो ईंट को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते हैं? बीच में हम लोग सीमेंट दे देते हैं। उसी तरह दो सेल को अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? मिडिल लैमेला से जोड़ते हैं। क्लियर हुआ? ये कहाँ रहता है? दो एडजेसेंट सेल के प्राइमरी वाल के बीच में, है ना। प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वाल ऑफ टू एडजेसेंट सेल या एडजेसेंट सेल, जो बोलिए। मिडिल लैमेला बहुत पतला होता है, थीन होता है। और दूसरा एमोर्फस होता है। क्या होता है बच्चों? एमोर्फस होता है। ये एमोर्फस मतलब क्या? एमोर्फस मतलब वो है जिसका कोई फिक्स शेप ना हो या फिक्स्ड रूप ना हो। इसका मतलब मिडिल लैमेला एमोर्फस होता है, मतलब कि इसका कोई फिक्स्ड फॉर्म, फिक्स्ड रूप नहीं होता है। क्लियर बच्चों? अगला देखते हैं। कहा जाता है फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बी फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। कहा जाता है मिडिल लैमेला का पहला स्ट्रक्चर कब बन जाता है? साइटोकाइनेसिस के दौरान ही बन जाता है। साइटोकाइनेसिस मतलब यानी जब साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन, जब साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, होता है, उसी वक्त मिडिल लैमेला का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो साइटोकाइनेसिस मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या फॉर्मेशन, जो भी बोलिए। ठीक है, हाँ। कहा जाता है मिडिल लैमेला जो होता है वो बना होता है किससे बच्चों? मिडिल लैमेला किससे बना होता है? मेड ऑफ, किससे बना होता है? मेड ऑफ कैल्शियम। सी मतलब कैल्शियम।
कैल्शियम पैक्टेट किससे बना होता है? तो खास तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया मेनली, तो मेड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट मेनली। पैक्टेट मतलब होता है पेक्टिन का ही एक रूप है, कौन? पैक्टेट। पेक्टिन मैंने अभी पीछे पढ़ा था ना, जो कि मैट्रिक्स में था, तो वही पेक्टिन का ही एक रूप होता है पैक्टेट। तो कहा जाता है कैल्शियम पैक्टेट से खास तौर पे बना होता है कौन? मिडिल नेम। देखिए कैल्शियम पैक्टेट के साथ साथ थोड़े अमाउंट में मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है मैग्नीशियम पैक्टेट पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट। तो मैग्नीशियम पैक्टेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। लेकिन कैल्शियम पैक्टेट ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो मेनली कैल्शियम पैक्टेट होता है और थोड़ा बहुत मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है। देखिए बच्चों, प्लांट में जो फ्रूट होता है, फल होता है, पहले तो कच्चा होता है। जब कच्चा होता है तो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जब वही पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? आखिर पकने के बाद सॉफ्ट क्यों हो जाता है? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि ये मिडिल लेमला जो होता है, आखिर वो प्लांट है, फ्रूट भी तो प्लांट का ही है, तो उसके भी सेल में तो सेल वाल होगा, और सेल वाल होगा तो वहाँ पे भी सेल के बीच में मिडिल लेमला तो होगा। जी हाँ, फ्रूट्स के भी सेल में मिडिल लेमला होगा। लेकिन जब कच्चा रहता है वही फ्रूट्स तो हार्ड होता है, लेकिन जब पक जाता है तो वो हार्डनेस चेंज हो जाता है, सॉफ्ट में बदल जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट क्यों हो जाता है आखिर पकने के बाद? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उस सेल के बीच में जो मिडिल लेमला होता है वो सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, यानी विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट में जो सॉफ्टनिंग हो जाता है। कब? ड्यूरिंग रैपनिंग, मतलब पकने के दौरान। क्यों? इज ड्यू टू सॉल्युबलाइजेशन ऑफ मिडिल लेमला, क्योंकि मिडिल लेमला घुल जाता है, खत्म हो जाता है, वहाँ पे मिडिल लेमला गायब हो जाता है, इसी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है जब पकता है फ्रूट्स। क्लियर बच्चों? तो ये भी डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा एक चीज़ बताइए बच्चों, इस डायग्राम में सबसे मोटा जो लेयर है वो कौन है? सेकेंडरी वाल है सबसे मोटा, उसके बाद प्राइमरी वाल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब अगर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा जाए बच्चों, थिकनेस की, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, है ना। सबसे बड़ा सबसे मोटा कौन है, फिर उसके बाद मोटा कौन है, फिर उसके बाद मोटा कौन है। तो अगर देखा जाए बच्चों तो सेकेंडरी वाल जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोटा थिक होता है, उसके बाद प्राइमरी वाल होता है, उसके बाद मिडिल लेमला होता है, और सबसे पतला बेचारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। क्लियर? उसी में मैंने और करके लिखा है बच्चों, और करके लिखा है। और करके क्या लिखा है तो बताइए, ये सेकेंडरी वाल और प्राइमरी वाल, इस दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं सेल वाल। हाँ बोल सकते हैं। तो इस दोनों को मिला के मैंने बोल दिया सेल वाल। तो सेल वाल सबसे मोटा, उसके बाद तब मिडिल लेमला, एमएल मतलब मिडिल लेमला, तब फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर सेल के मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, तो बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। यहीं तक मैंने सेल वाल की पूरी दास्तान को कंप्लीट कर दिया। जितनी भी कहानी है आपके सिलेबस में, जितनी बातें हैं उससे मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया है सेल वाल के बारे में। बच्चों इसी सेल वाल से ही रिलेटेड दो टर्म है, एक प्लाज्मोडेस्माटा और दूसरा है पिट्स। इसी सेल वाल से रिलेटेड दो टर्म है, एक प्लाज्मोडेस्माटा, दूसरा पिट्स। इस दोनों वर्ड को हम अगले लेक्चर में बेहतरीन तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा बच्चों। तो इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर आने का, ताकि मैं प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स के बारे में अच्छे से बता सकूं। तो थैंक यू सो मच बच्चों। नोट्स बनाइए, पढ़िए लिखिए, और लेक्चर को के साथ मेरा हमेशा बने रहिए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। थैंक यू सो मच।